भारतीय पौराणिक कथाएं रहस्यों से भरी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दैत्य, दानव, असुर और राक्षस चारों अलग अलग हैं? इनकी कहानियों में छिपे हैं ऐसे रहस्य जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। आइए आज हम इन चारों का रहस्य खोलते हैं। दैत्य पौराणिक कथाओं में वो योद्धा हैं जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माने जाते थे, लेकिन उनका अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग उन्हें देवताओं से विपरीत खड़ा करता है। उदाहरण हिरण्यकश्यप। दैत्य अमृतत्व की खोज में रहते थे, लेकिन उनकी हार उनकी स्वार्थी इच्छाओं की वजह से होती थी। दानव वो जीव जिन्हें क्रूर और खतरनाक माना जाता था, लेकिन सब दानव बुरे नहीं थे। राक्षसों से अलग दानव कई बार अपने कर्मों से सही और गलत का संतुलन बनाते थे। महिषासुर जैसे दानव देवताओं से लड़ते थे, लेकिन उनका उद्देश्य व्यक्तिगत बदला होता था। असुर देवताओं के विपरीत माने जाते थे, लेकिन क्या वे सच में बुरे थे? असुरों को ज्ञान के अधिकारी कहा गया है। उनका संघर्ष देवताओं से अधिक विचारधारा का था। असुरों के पास अलौकिक शक्तियां होती थीं, लेकिन उनकी हार हमेशा उनकी स्वार्थी प्रवृत्तियों से होती थी। राक्षस वो जिन्हें बुराई का प्रतीक माना गया। राक्षसों का उद्देश्य केवल विनाश और आतंक फैलाना था। रावण एक विद्वान होते हुए भी अपने घमंड और लालच की वजह से राक्षस कहलाया। राक्षस अक्सर दूसरों के कष्ट से अपनी शक्ति बढ़ाते थे। तो क्या आप समझे? दैत्य, दानव, असुर और राक्षस सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के चार पहलू हैं: शक्ति, क्रूरता, विचारधारा और विनाश। असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सा गुण आप में हावी है? क्या आप इनसे कुछ सीख सकते हैं? कौन जाने ये कथाएं सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि आज भी हमारे आसपास जीवित हैं। वीडियो का अंत।